मित्रों, कबीरा खड़ा बाजार में ये मेरा अगला एपिसोड है। इसमें हम वैश्विक स्तर पर बढ़ती तानाशाही पर बात करेंगे। जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में 10 साल बाद म्यांमार में तख्तापलट हो ही गया और भारी बहुमत की लोकतांत्रिक सरकार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की व राष्ट्रपति यू विन मिंट को हिरासत में ले लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के चुनाव में सू की पार्टी एनएलडी 476 में से 396 सीट जीती और सैन्य समर्थक पार्टी यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट मात्र 33 सीट पर सिमट गई। सैन्य कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिल आंग लाइंग ने तख्तापलट का संकेत पहले ही दे दिया था। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर म्यांमार ऐसे ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था और भारी बहुमत की लोकतांत्रिक सरकार पर तख्तापलट के माध्यम से सैन्य तानाशाही फिर चर्चा में है। ऐसे तो तमाम छोटे छोटे मुल्कों में सेना अपनी तानाशाही के लिए आए दिन चर्चित रहती है। यूं तो उत्तर कोरिया की तानाशाही कई दशकों से है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी आदिम मानसिकता सैन्य जनरलों में घर कर गई है कि आम जनता को लोकतांत्रिक तरीके से जीने नहीं देती। सेना ही नहीं, इधर मैं देख रहा हूं कि लोकतांत्रिक रास्ते से चुने हुए लोग और सत्ता या दल कमोबेश पूरी दुनिया के मुल्कों में अपने आम आवाम पर तानाशाही बढ़ाती जा रही है। ऐसे तो हर तरह की तानाशाही खतरनाक है, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, चाहे सैद्धांतिक हो या सैनिक, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, वर्गीय हो या वर्गीय। यह व्यक्तिगत मानवाधिकारों का भयंकर उल्लंघन और स्वतंत्रता का दोहन करती है। अभी हाल में अमेरिका में सभी ने देखा ट्रंप की तानाशाही। समाजवादी लोकतंत्र में स्टालिन ने भी कुछ ऐसा ही किया और चाइना में तो चल ही रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इससे अछूता नहीं है। सेना जब चाहती है लोकतांत्रिक सरकारों पर आंख दिखाने लगती है। भारत जैसे विशाल देश में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कितने संघर्षों के बाद पूरी दुनिया के मुल्कों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई, लेकिन इधर 2-3 दशकों से तानाशाही बढ़ती जा रही है। क्या हम वैश्विक टकराव के साथ सामाजिक टकराव का हिस्सा बनते जा रहे हैं, या वैश्विक टकराव इसलिए पैदा किया जा रहा है? इस पर हमें सोचने की जरूरत है। यह न मानकर
कि यह किसी मुल्क का आंतरिक मामला है, छोड़ देना चाहिए। चंद अमीरों को छोड़कर आर्थिक संकट हर मुल्क में है। बेरोजगारी, बदहाली, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बीमारी खतरनाक स्तर तक बढ़ी है। मुख्य रूप से भारतीयों को जाति, धर्म, पार्टी से हटकर सोचना ही पड़ेगा, अन्यथा विश्व की आधी आबादी वाला देश खतरे से बाहर नहीं। यह प्रश्न विचारणीय है। धन्यवाद मित्रों।